नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें बीसलपुर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का पीलीभीत में दबदबा देखने को मिला है। पीलीभीत में बीसलपुर का सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का जलवा देखने को मिला है। यहाँ के विद्यालयों ने जिले स्तर पर टॉप रैंक हासिल की है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रवि शरण सिंह चौहान, जिनसे हम तमाम बातें करेंगे और ये भी जानेंगे कि बच्चों की सफलता के पीछे क्या कारण है, विद्यालय प्रशासन किस तरह से बच्चों को सफल बनाने के लिए लगा रहा और किस तरह से बच्चों को पढ़ाई कराएगी। स्वागत है सर आपका हमारे खास प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हर बार की तरह एक बार फिर टॉप रैंक में पहुंचा है, क्या कहेंगे आप? ये हम क्या कहेंगे, पूरा समाज कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में पीलीभीत जनपद में ही नहीं बल्कि मंडल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला अगर कोई स्थान है वो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बीसलपुर ही है। और अगर वास्तव में देखा जाए कि विभिन्न विद्यालयों के हमने जो आंकड़े लिए हैं तो एक स्थान से जनपद में टॉप 10 में से 13 स्थान ये हाई स्कूल की पोजीशन है और इंटर में टॉप 10 में से 9 स्थान, तो ये अपने आप में एक प्रकार से बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अन्य विद्यालयों की अपेक्षा इस विद्यालय का रिजल्ट वर्षों की तरह, पूर्व वर्षों की तरह वर्तमान वर्ष में भी बहुत अच्छा है। लेकिन एज ए प्रधानाचार्य के रूप में मैं अभी इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हूं। हमारा अपना जो लक्ष्य है कि हमारे इस विद्यालय के जो छात्र हैं वो उत्तर प्रदेश की जो मेरिट सूची है उसमें अपना स्थान प्राप्त करें, तब हमको खुशी होगी। उसके लिए सर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं आपके विद्यालय में? हम जैसा कि पहले भी छात्रों को अपडेट करते रहते थे, जैसे आपका ही चैनल यूपी अपडेट है, तो हम प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन, प्रत्येक आवर्स हम अपने को भी, अपने छात्रों को भी और अपने अभिभावकों को भी और अपने स्टाफ को, कर्मचारियों को अपडेट करते रहते हैं। उसके लिए हम एक माइक्रो मैनेजमेंट सिस्टम अपनाते हैं कि मेधावी छात्र कितने हैं, कमजोर छात्र कितने हैं। फिर जो कमजोर छात्र हैं उनको जो हमारे अध्यापक हैं वो 2-2, 4-4, 5-5 उनको एक विभाजन करके और फिर उन पर हम लोग मेहनत करते हैं और जो उनके विषय की कमजोरी है उसको फिर हम लोग उसको दूर करते हैं। सर, विद्या मंदिर में बेहतर शिक्षा के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? किस तरह से बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाती है कि वो आगे चलकर बेहतर जो परीक्षा परिणाम लेकर आते हैं? मैंने अभी आपको पहले ही बताया था और उसमें अच्छी शिक्षा के लिए एक माइक्रो मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग यहाँ पर अपनाते हैं। जो कमजोर छात्र हैं उनको, उनका विभाजन कर अध्यापकों के साथ उनको जोड़ा जाता है और अध्यापक और छात्र दोनों विषय का आदान प्रदान करते हैं और उसमें कहीं कोई अगर न्यूनता छात्र की रहती है तो अध्यापक उसको दूर करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैनेजमेंट के द्वारा उपलब्ध संसाधनों के साथ हम लोग पूरा प्रैक्टिकल कराते हैं और अच्छे से अच्छा प्रैक्टिकल की जानकारी हमारे छात्रों को हो, इसकी एक हम लोग विशेष सुविधा देते हैं। तीसरा, कंप्यूटर के क्षेत्र में यानी तकनीकी के क्षेत्र में हमारे इस विद्यालय प्रबंधन ने 2 कंप्यूटर लैब 30-30 की यानी 60 कंप्यूटर उपलब्ध कराए हैं, तो उस पर तकनीकी शिक्षा का भी हम लोग ज्ञान कराते हैं। प्रबंध समिति ने, यानी आप ये समझ लिए उत्तर प्रदेश में गिने चुने 1 या 2 विद्यालयों में जो सुविधा है वही अपने इस बीसलपुर तहसील केंद्र पर सुविधा है शूटिंग रेंज की। 7 रेंज यानी एक साथ में 7 लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और नेशनल लेवल की शूटिंग रेंज यहाँ उपलब्ध है, तो हमारे बच्चे उधर भी अपना अभ्यास करते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स ये बहुत जरूरी है और उसके आधार पर हमारे बच्चे अच्छा रिजल्ट ला पा रहे हैं। सर, विद्यालय की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात की जाए, वैसे तो सब जानते हैं विद्यालय की भौगोलिक स्थिति। फिलहाल जो हमारे दर्शक देखें उनको भी समझ में आए विद्यालय की भौगोलिक स्थिति क्या है, किस तरह के क्लासरूम है, किस तरह का प्लेग्राउंड है और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। भौगोलिक स्थिति में जैसा एक प्रकार से उत्तर प्रदेश का शासन का जो मानक है उस मानक के अनुसार हम सब लोग यहाँ पर उसी सुविधा के अनुसार काम कर रहे हैं। 100% मानक हम लोग यहाँ पर पूरे करते हैं। हमारे पास पर्याप्त प्लेग्राउंड है,
और प्लेग्राउंड ऐसा प्लेग्राउंड नहीं है कि खाली गए और खेल का मैदान देख लिया वापस चले आए। अगर आप उस मैदान में जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैदान भी बोल रहा है और मैदान के आसपास की चारों तरफ की जो बाउंड्री वाल है वो भी बोल रही है कि वास्तव में ये प्लेग्राउंड यहाँ का है। और साथ साथ हमारे पास फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है, बायो लैब है, कंप्यूटर लैब है। और खेल के संसाधनों मैंने आपको बताया, वॉलीबॉल का हमारे पास ग्राउंड है, बैडमिंटन का हमारे पास ग्राउंड है, टेबल टेनिस हमारे पास है, और साथ में शूटिंग रेंज का जो पहले मैं जिक्र कर चुका हूं, तो शूटिंग रेंज भी हमारे अपने पास है। और हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर स्थान प्राप्त करते हैं। अभी 4-5 दिन पहले ही क्रिकेट और कबड्डी की प्रतियोगिता हुई थी, तो उसमें हमारे बच्चों ने प्रतिभाग किया और स्थान लेकर के वहां से आए हैं। साथ साथ जो क्लासरूम की बात है, जो शासन का मानक है कि 20x25 के अपने रूम्स होने चाहिए, वो है। और आप जिस समय इस कमरे में बैठे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारे पास टाइल्स रूमों में लगी हुई है, बरामदों में टाइल्स लगे हुए हैं, 5-5 पंखों की सुविधा दे रखी है। इस प्रकार से बच्चों को उठने बैठने में कोई कष्ट कठिनाई ना हो। वेल फिनिश्ड हमारे पास फर्नीचर है और अत्याधुनिक पुस्तकालय की योजनाएं हैं। और उस पुस्तकालय में ऐसी पुस्तकों को लाने वाले हैं हम लोग कि हमारे मैनेजमेंट ने 5 लाख रुपए का बजट भी इशू किया हुआ है कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बालक को बीसलपुर से बाहर न जाना पड़े और उससे संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जाए। इस प्रकार का एक भौगोलिक स्थिति हमारे अपने विद्यालय की है। सर, बात हो रही थी यूपी बोर्ड रिजल्ट की। हाई स्कूल में आपके जो बच्चे हैं, आपके विद्यालय के जो बच्चे हैं, उन्होंने जिले स्तर पर टॉप रैंक हासिल की है। क्या मतलब बच्चों का नाम अपने आप बताएंगे और उनकी कितनी रैंक है, सारी चीजें? ऐसा है, हम लोग टॉपर पर ध्यान देते हैं, लेकिन टॉपर के साथ साथ जो ओवरऑल हमारा अपना रिजल्ट है, जो अन्य छात्र हैं उनका परसेंटेज, उनका रिजल्ट कैसा है, उस पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। अब अगर मान लिया बच्चा थोड़ा सा सुपर है तो विद्यालय पे मेहनत किया, अपने घर पे मेहनत किया और 1-2 अंकों के साथ वो अपनी मेरिट सूची में आ जाता है। लेकिन जो कमजोर से कमजोर बालक है उसका वास्तविक रिजल्ट क्या है, तो हमारा प्रबंध तंत्र और हमारे अध्यापक उस पर विशेष जोर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाई स्कूल परीक्षा में 374 छात्र सम्मिलित हुए थे। जो यूपी बोर्ड का नंबरों का मानक है 91% से लेकर के 100% तक, ऐसे 17 बालक हमारे हैं। 75% से लेकर के 90% तक 331 और 60 से 74% तक जो है ऐसे 26 बालक हैं। थर्ड कोई भी बालक हमारे यहाँ, सेकंड कोई भी बालक हमारे यहाँ नहीं है। 100% उपस्थिति है। ये हाई स्कूल की पोजीशन है। और हाई स्कूल के पोजीशन में मेरिट सूची में टॉप 10 में से यानी 13 बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है। ऐसे ही इंटरमीडिएट का जो परीक्षा परिणाम है, तो 431 में से 91 से लेकर के 100% 1 बालक है, 75 से 90% तक 99 बालक हैं और 60 से 74% में 312 बालक हैं। 19 बालक जो हमारे ऐसे हैं जो एक 60% से थोड़ा सा नीचे हैं। इनके लिए भी हमारा अपना प्रयास है कि आने वाले वर्ष में ये इस पोजीशन में ना करके 60 से और 74 के जब अब आ जाएं, ये ऐसा हमारा अपना प्रयास रहेगा। और बच्चों की अपना परिश्रम है, अभिभावक है, छात्र है, हमारे अध्यापक है, मैनेजमेंट है, इन सबके कठिन परिश्रम के साथ योजना रचना बना करके जो हम लोग काम करते हैं उसका ये सदपरिणाम है। सर, हाई स्कूल में देखा जाए तो लगातार जो टॉप 10 की सूची वो आपके यहाँ थी, लेकिन इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान आपके विद्यालय से चूक गया। ये क्यों चूका है, इसका क्या कारण रहा? ऐसा है, ये एक प्रकार से जो शिक्षा क्षेत्र है या एक इसमें कहा जा सकता है कि कहाँ किसका दिमाग कब अप हो जाए और कौन बालक कहाँ से निकल जाए, ये थोड़ा सा कहना कठिन है। लेकिन जो बात चूकने की है तो हम चूके नहीं हैं। जो अपने हाथ का था उसमें हम नंबर 1 हैं। और जो प्रैक्टिकल की बात होती है, अब प्रैक्टिकल के लिए कोई दूसरा लेने के लिए आता है, जैसे एग्जामिनर प्रैक्टिकल लेने के, अब उसकी समझ क्या है, तो इसलिए हमारा जो बालक था 1 नंबर से केमिस्ट्री में 1 नंबर, फिजिक्स के 2 नंबर उसके कम आए हैं प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल में 2 नंबर कम आने की वजह से हमारा बालक द्वितीय स्थान पर रहा है।
और जिस विद्यालय का बालक प्रथम स्थान पर रहा उसके केवल 2 ही बालक टॉप 10 में हैं, लेकिन हमारे टॉप 10 में 9 बालक हैं। और बात जो 2 नंबर की न्यूनता की है वो अपने हाथ का नहीं है, बालक ने पूरी मेहनत की है, लिखित में उसके पर्याप्त अंक हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में 2 अंक कमाने के कारण वो थोड़ा सा चूक हो गई है, लेकिन आने वाले भविष्य में हम उसको भी दूर करने का प्रयत्न करेंगे। मेधावी बच्चों के लिए इस बार सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज क्या करने जा रहा है? मेधावी बच्चों के लिए हर वर्ष हमारा प्रबंध तंत्र बच्चों को पुरस्कृत करता है, और इस वर्ष भी जो हमारे मेधावी छात्र आए हैं, तो विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मैनेजमेंट और प्रधानाचार्य और स्टाफ मिलकर के उनको पुरस्कृत करेगा, और उनका सम्मान समारोह बड़े धूमधाम से आने वाले दिनों में हम लोग करेंगे। सर, एक सबसे खुशी वाली बात यह है कि आपके विद्यालय में अनुज गंगवार और अभय गंगवार जो क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहे हैं। अनुज गंगवार के पिता जो हैं वो चौकीदार हैं, और जो अभय गंगवार हैं उनके पिता ईंट भट्टे पर काम करते हैं। कड़ी मेहनत के बाद एक प्रतिष्ठित विद्यालय में पढ़ाते हैं, और उसके बाद उनके बच्चों ने देश में जो है वो नाम रोशन किया है। ऐसा है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, और कोयले की खान में से कब कहां कैसे हीरा निकलता है तो ये कुछ जाना नहीं जा सकता है। चौकीदार का बेटा हो, चाहे माली का बेटा हो, चाहे स्वीपर का बेटा हो, तो व्यक्ति को अपने जीविकोपार्जन करने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ता है, और ये तो क्वालिफिकेशन और अपना भाग्य और कर्म होता है कि किसको कहां कैसा जॉब मिलता है। लेकिन उसके जॉब से बच्चे की पढ़ाई का कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं रहता है। और हमारा अपना ऐसा विद्यालय है कि इस विद्यालय में कोई कुछ भी कार्य कर रहा हो, अगर उसके पास आर्थिक कोई दिक्कत है तो हमारा विद्यालय आर्थिक कारणों के कारण पढ़ाई कराने से उसको वंचित नहीं करता है, बल्कि उनको सुख सुविधा दे करके उनकी पढ़ाई कराता है। और उन बालकों ने इतनी कड़ी परिश्रम और मेहनत के साथ अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, और वास्तव में उनके जो पिता हैं वो देवतुल्य हैं कि चौकीदारी करके ठेला लगा करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो उनकी मेहनत और उनके परिश्रम को हम साधुवाद देते हैं, और बच्चे ने उनके पैसों का पूर्णतः सदुपयोग किया है। तो ये विद्यालय के संस्कार हैं। तो इसलिए उन छात्रों को भी मैं बधाई देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि आगे चल करके और भी वो नाम रोशन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, यदि विद्यालय की बात की जाए तो विद्यालय में शिक्षकों की संख्या क्या है, और किस तरह शिक्षकों का चयन किया जाता है, और इस जो सफलता आपके विद्यालय ने इस बार हासिल की है, इसके पीछे किसका किसका हाथ रहा है? ऐसा है, जहां तक आचार्यों की संख्या जो है, वैसे हमारा पूरा स्टाफ 85 लोगों का है। मैं आचार्य कर्मचारी सब मिला करके 85 लोग हैं। चयन की जो प्रक्रिया है, कहने को हमारा ये वित्तविहीन है, लेकिन भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यानी मथुरा के द्वारा हमारा संचालित होता है। और चयन जो प्रक्रिया है जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की होती है, उसी प्रकार से हमारी अपनी चयन प्रक्रिया है। हम लोग पहले किस विषय का हमको अध्यापक चाहिए, वो विषय कलेक्ट करके फिर हम लोग स्थानीय समाचार पत्रों में हम उसको प्रकाशित कराते हैं। फिर हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं, लिखित परीक्षा कराते हैं। लिखित परीक्षा कराने के बाद में एग्जामिनर का एक पैनल बना करके उनका इंटरव्यू लेते हैं, और फिर उसके बाद में जब उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड का चयन करके फिर उनका मैं एक प्रकार से डेमो एंड डिमॉन्स्ट्रेशन विद्यालय में उनको बुला करके हम पढ़वाते हैं। उनमें से जो हमको अच्छे लगते हैं उनका हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं, उनका हम लोग चयन करते हैं। और चयन इसलिए बेटर करते हैं कि जब अच्छे अध्यापक का हम चयन करेंगे तो हमारे अपने ही जैसे उन बच्चों को बनाएंगे, और उसी के आधार पर हमारा अपना विद्यालय का रिजल्ट अच्छा रहेगा। और एक प्रकार से ये खाली विद्या मंदिर बीसलपुर का ही नहीं, अब ये तो पूरे उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा होती है उसमें अगर देखा जाएगा तो केवल और केवल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के ही छात्रों का दबदबा रहता है। और उसी के अनुसार यहाँ पीलीभीत जनपद में भी विद्या मंदिरों के ही रिजल्ट का दबदबा है, और उनमें भी बीसलपुर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जो है वो नंबर 1 पर रहता है। इसके पीछे हमारे प्रबंध तंत्र का, अध्यापकों का और अभिभावकों का, और एक प्रकार से समझ लिए यहाँ की जो संपूर्ण जनता है उसका इतना विश्वास है कि मैं अपने बालक का अगर विद्या मंदिर में एडमिशन करा दूंगा तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि वो पास भी होगा
और पास होकर के नाम भी रोशन करेगा और उसको रोजगार भी मिलेगा, आर्थिक कोई समस्या नहीं होगी, सामाजिक कोई समस्या नहीं होगी और शैक्षणिक तो कोई समस्या होगी ही नहीं, ऐसा विश्वास है। इसी के आधार पर यहाँ का रिजल्ट अच्छा रहता है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक डॉक्टर रविशरण सिंह चौहान, जिन्होंने हमने तमाम चीजों पर बात की और उन्होंने सटीक सवालों के जवाब दिए हैं। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट, पीलीभीत।